गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, हो तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। गाती है नगमे हवा, हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र। तुझको चाहते हैं सब, हो तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। हर मजहब में तेरी ही पहचान है, हर मजहब में तेरी ही पहचान है, कोई कहता
कहता खुदा कोई भगवान है, कोई कहता खुदा कोई भगवान है। तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है, तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है। हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है, हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है। हमने सीखा है तुझसे, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। तू गजब है गजब, तू गजब है गजब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब। गुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना
बसेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 26 नवंबर 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने मुरली में बच्चों को अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। सौभाग्यशाली कैसे बनते हैं, फिर दुर्भाग्यशाली कैसे बन जाते हैं, कैसे सतयुग में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण धीरे 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 कलाएं कम होते होते अभी कलयुग अंत में पहुंचते 9 कला। तो कैसे हम बच्चों को अपने आप को संपन्न बनाना है, पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहते अपने आप को सौभाग्यशाली बनाना है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख
किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसको कहेंगे? ऐसे तो स्थिति अनुकूल है, सब कुछ प्राप्त है, तो अवस्था का अच्छा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अवस्था की वास्तविक परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसको कहेंगे? क्या उत्तर होगा? कोई पेपर आता है, कोई समस्या आती है, कोई विघ्न आता है, संकल्प विकल्पों का पेपर होता है, तो अवस्था की परख उसी समय होती है। और अच्छी अवस्था की क्या निशानी होगी? उत्तर है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। कि कोई पेपर भी आया तो खुशी बनी रहे। कहने में तो इजी है, लेकिन उस समय हमारे लंबे समय का अभ्यास ही उस पेपर को पास करने और अपनी अवस्था को अच्छा बनाने में मदद करेगा। तो चेहरा भी खुश मिजाज हो, खुशी बनी रहे और सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। कठिन पेपर है या इजी? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है, उदास नहीं होना है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तो वहाँ मृत्यु नाम नहीं है, विधवा अक्षर वहाँ नहीं होता है। तो ये सब कलयुग में दुख इस प्रकार के होते हैं। सतयुग में ये सब बातें नहीं होती हैं। वहाँ
निरोगी होते हैं। और यह है रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। देख तो रहे ही हैं दुनिया में क्या हो रहा है। अब कैरेक्टर्स सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। कोई तो निमित्त होगा जो ये बीड़ा उठाए कि हमको क्या करना है, सुधारने का काम करना है। लेकिन सुधार वही सकता जो खुद सुधरा हुआ हो, नहीं तो ज्ञान की तो कमी नहीं है। बाबा ने कहा भल साधु संत आदि भी हैं, लेकिन वो भी दुखी होते हैं। तो स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद से ही आत्मा सतोप्रधान बनेगी। और जब आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी तो फिर सतयुग में क्या मिलेगा? निरोगी तन, सुख की दुनिया में जाएंगे। तो मुख्य बात ज्ञान तो है, लेकिन मुख्य पहली बात है बाप को याद करना है। उससे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। इसीलिए गीता में भी अक्षर है माम एकम याद करो। याद तो करते ही हैं, भक्ति में भी याद करते हैं, लेकिन बाबा जब आते हैं तो अपना सत्य परिचय देकर हमें ये ज्ञान देते हैं कि मुझे एक को याद करो। तो यह तो है ज्ञान रतन। याद को रतन नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस पर ही समझाना है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप हैं। कौन से? विष्णु के 2 रूप हैं। यह लक्ष्मी नारायण, इसलिए विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए। बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। क्यों मूंझते हैं? कहेंगे ये कैसे ब्रह्मा है। ब्रह्मा को तो 4 मुख दिखाते हैं। तो बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। तो बाप तो पतित पावन है,
लेकिन पतित दुनिया में आए, कलयुगी पुरानी दुनिया में आए, तो यहाँ रथ भी कैसा मिलेगा? कोई सतो प्रधान तो नहीं पर मिलेगा। तो पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों को समझ है कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये हम बच्चों ने ही समझा है। कोई तो लेते होंगे ना। कौन लेंगे? सब तो नहीं लेंगे। जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों को जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। अब वहां तो समझते हैं 84 लाख योनियां, लेकिन बाबा ने बताया मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं और मिनिमम 1 जन्म। तो 84 जन्म कौन लेंगे, ये भी समझ की बात है। पुनर्जन्म को तो सब मानते हैं। पुनर्जन्म 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना। एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान वाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते हैं। भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं कि संगम युग पर ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने, ज्ञान समझा तो सब 84 जन्म लेंगे। सबके 84 जन्म नहीं होंगे। जो सतयुग आदि में आत्मा आएगी वो 84 जन्म लेगी। और सतयुग आदि में कौन सी आत्मा आएगी? जो सतो प्रधान होगी। सतयुग आदि में आना माना संगम युग पर वो कैसा पुरुषार्थ करेगी कि 9 लाख में उसका सिलेक्शन हो जाए। तो सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाएं, यह भी नहीं होता। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, और ये दोनों ही काम अभी करने हैं। उसमें भी नंबर 1 है याद, क्योंकि विकर्मों का, पापों की गठरी सिर पर है। और वो विकर्म विनाश कैसे होंगे? याद की यात्रा से। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, उनका प्रभाव भी होता है। तो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो इसमें से सबसे कठिन विषय कौन सा लगता है? सबको लगता है याद, योग का सब्जेक्ट। लेकिन जो कठिन सब्जेक्ट होता है उसमें मार्क्स जास्ती मिलती है, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ।
कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। तो ये सब पहले स्वयं को चेक करना है। ज्ञान तो सहज है, सुनना भी और सुनाना भी, लेकिन मुख्य बात है कैरेक्टर्स की। लौकिक पढ़ाई में भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ भी बाबा हम बच्चों को कितना भी ज्ञान सुना लें, सुन लें, सेवा कर लें, लेकिन मुख्य बात ये है कि मेरी धारणा कहाँ तक श्रीमत प्रमाण है। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो मैं दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम सब ने अपने महारथी आदि रत्नों को देखा। पेपर तो सबके आगे आया, लेकिन अवस्था की परख भी उसी समय होती है। तो बाबा ने कहा बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है। अब कष्ट होगा तो फिर थोड़ा आवाज भी निकल जाती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर, मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। वहां कोई अर्थक्वेक नहीं होगा। जो पेड़ गिर जाएं, मकान गिर जाएं, तो वहां कोई टूट फूट नहीं है। शरीर भी निरोगी है, और यहाँ तो है ही सब विनाशी। वहाँ तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। यहाँ तो साइंस से सुख भी है, लेकिन दुख भी उससे ज्यादा है। लेकिन वहाँ साइंस रिफाइन रूप में होगी, तो वहाँ भी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, लेकिन फुल प्रूफ होंगी। छोटा बच्चा भी उसको चला लेगा। छोटे छोटे पुष्पक विमान होंगे, बच्चे उसमें अपने आप ही बैठकर चले जाएंगे। तो वहाँ ये साइंस के साधन भी सुख ही देंगे, दुख नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के लिए चाहिए तो ना वहाँ पर। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। ये सब बातें भी शिव बाबा ने ही बताई आकर, कि अभी संगम युग है, फिर आने वाली दुनिया नई सतयुगी दुनिया होगी। फिर सतयुग में क्या क्या होगा ये भी तो बाप ने ही बच्चों को बताया ना। पहले तो कुछ भी नहीं पता था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा,
यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। देवताओं को कहा ही जाता है, क्या कहते हैं देवताओं को, उनकी महिमा में गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? अब देवी देवता और कहाँ इस समय साधारण मनुष्य, वही देवी देवताएं नीचे उतरते उतरते यहाँ पहुंच गए। तो फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? अभी कोई कला नहीं रही है, तो कहाँ चली गई सब? और कौन सी कला कम हो गई? भाई 16 से 14 कला हो गए, सतयुग से उतरे त्रेता में आ गए, तो कौन सी 2 कला कम हो गई? ऐसा नहीं कि कोई गायब हो गया, कोई गुण शक्तियां, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी घट गई, कला धीमी हो गई, उसकी पावर कम हो गई। तो चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तो कहाँ पूर्णिमा और कहाँ अमावस्या, तो दोनों में चंद्रमा कैसा होता है? जब पूर्णमासी होती है तो चंद्रमा पूरा दिखता है, और अमावस्या होगी तो लकीर रह जाएगी। ऐसे ही हम मनुष्य आत्माओं की जब सतयुग में होते हैं देवी देवता, तो संपूर्ण रूप होता है, सर्व कलाओं से संपन्न होते हैं। फिर धीरे 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 कलाएं कम होती जाती हैं। तुम जानते हो कि यह नई दुनिया पहले थी, तो वहाँ हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। सर्वगुण संपन्न तो देवी देवताओं को ही कहेंगे, इस समय के मनुष्यों को सर्वगुण संपन्न तो नहीं कहेंगे। गुण संपन्न भले हो, लेकिन सर्वगुण संपन्न नहीं कहेंगे, और हैं भी नहीं, कहेंगे क्या? तो गुण के साथ कितने अवगुण हैं। तो धीरे 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 कलाएं कम हो गई। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो, तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है। तो वहाँ हर चीज सतयुग में 16 कला संपूर्ण माना संपूर्णता का रूप होगा। तो चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, सब सुखदायी स्वरूप में होंगे। और यहाँ जो भी चीज है वो कैसी है? डिफेक्टेड है, और वहाँ परफेक्ट हर चीज होगी। आंखों की रोशनी पूरी आयु रहेगी, चश्मा वहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ तो क्या कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, एज बढ़ेगी तो चश्मा तो लगना ही लगना है।
एज बढ़ेगी तो दांतों की समस्या तो आनी ही आनी है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है। तो हर इंद्रिय यहाँ डिफेक्टेड है और वहाँ परफेक्ट है। हर चीज कितनी वंडरफुल बात है। यहाँ छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होगा। तो हर चीज वहाँ संपूर्ण स्वरूप में है, और संपूर्णता जिस समय होती है तो वो सुख देती है, और जैसे जैसे डिफेक्टेड होती जाती है तो फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गाड़ी नई लो, नई गाड़ी को चलाओ, फिर धीरे 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 साल बीत जाए तो कैसी हो जाती है। उसको थोड़ा हैंडल करने में मेहनत लगती है, उसको रिपेयर कराना पड़ता है। ऐसे ही शरीर का है। अभी तो कलयुग अंत है, इसलिए शरीर मिलते ही उसमें रोग है। तो सतयुग की सुख की दुनिया और यहाँ जिसको हम सुख कहते हैं उसका कोई तुलना नहीं है। यहाँ सुख में भी दुख है और वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तो बाबा ने कहा जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है, बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही हैं सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आए। बाप बैठ समझाते हैं मैं किसमें आता हूँ। तो बाबा ने बताया अब किसी राजा के तन में या किसी महात्मा के तन में तो शिव बाबा नहीं आएंगे ना। बाबा का तो तन मुकर्रर है, उसी तन में आएंगे। तो बाबा बैठ समझाते हैं मैं किसमें आता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तो तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है। खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ा रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। यह भी ऐसे है, जैसे जैसे नजदीक पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, याद आता जाएगा। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं।
तुमको भी बाबा बता देते हैं, तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। क्या दिखलाएंगे? पीछे का तो छोड़ दो, बाबा ने कहा पीछे का याद के बल से, बाबा की मदद से चुकतू हो सकता है, लेकिन बाबा का बनने के बाद क्या क्या किया हमने, बाबा दिखलाएंगे। यह विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बताते हैं, तुमने यह किया है, उसकी सजा है। तो बिना साक्षात्कार के तो सजा नहीं मिलेगी, साक्षात्कार होगा कि बाबा के बनने के बाद भी अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, सर्विस तो दूर डिसर्विस भी की, ट्रेटर बने, बाप की निंदा कराई, चाहे कर्मों के द्वारा चाहे अपनी कर्मों के द्वारा क्या किया, हमारी धारणाओं से क्या सेवा हुई, मनसा से हमने किसके प्रति क्या क्या रखा, वो सब सूक्ष्म रूप में भी जो किया सब साक्षात्कार होगा। कोर्ट का भी यही नियम है, जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो तब तक सजा नहीं मिलती। तो वहां भी ऐसे ही है, जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके। वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है, ऐसे ही बच्चों को, जो अच्छे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो तो गए, निशान तक छुआ, परमधाम घर गए और फिर तुरंत कहाँ आ जाएंगे, नई सतयुगी दुनिया में आ जाएंगे। तो तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है यह। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। ये अच्छी अच्छी बातें जो शिव बाबा सुनाते, बाबा कहते ये भी सिमरण करते रहो तो खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर
फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं, तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा भी तो अपना अनुभव सुनाते हैं। पहले तो वो भी वही करते थे, तो बाबा बता रहे हैं कि हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। निश्चय था तब तो छोड़ा ना, नहीं तो कहते भाई हम इतना अच्छा अपना व्यापार कर रहे हैं, कहाँ बाबा ने आकर हमको पकड़ लिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, क्या करेंगे? छोड़ दिया लेकिन फेंक थोड़े देंगे। पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता है। तो बाबा ने फिर क्या किया? जो कुछ था उसको समेट लिया और फिर उसको मनुष्य से देवता बनाने की सेवा में सफल किया। तभी तो भाग्य बना ना। तो तन मन धन जन संबंध संपर्क जो भी चीजें थीं उनको सफल किया, माना बीज बोया। ऐसे थोड़े कि वैराग्य आया तो कहेंगे हाँ सब फेंक दो छोड़ो। नहीं, बाबा ने कहा जो कुछ है वो किसका है? शिव बाबा का है। चाहे तन है, मन है, विनाशी धन है, तो जब तक सफल नहीं करेंगे तब तक भविष्य भी क्या बनेगा। तो आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक। सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। करेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। करेक्टर्स ही तो हैं, वही तो समझाने। सीढ़ी का चित्र है, कैसे 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 भारत के उत्थान और पतन की कहानी समझा सकते हैं। सीढ़ी कैसे नीचे उतरे, फिर कैसे चढ़े। तो बाबा ने कहा कि तुमको ये समझाना है, सेवा भी करनी है। तो इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी करेक्टर्स थे, अब तो विशेष करेक्टर्स हैं। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण, फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं, जो और कोई सुना न सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। खुशी आएगी ना। खुशी का पारा तो तभी चढ़ेगा जब अंदर अंदर ये
बातें सिमरण करते रहें। कितना खुशी होती है, पुरानी कोई अच्छी घटना याद करो तो कितना अंदर खुशी होती है। भविष्य में क्या मिलने वाला है, कोई बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाता है, तो उसके अंदर कितना उमंग उत्साह होता है। तो अगर हम बच्चे भी धारणाएं अच्छी करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे, तो हल्कापन आएगा, खुशी आएगी, उमंग उत्साह आएगा। और अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो सब बड़ा कठिन लगेगा। अरे बाबा तो कहते ये भी छोड़ो, कौड़ियों के पीछे समय न गंवाओ। अब अगर उसी में लिप्त हैं, लिपायमान है, तो फिर वैराग्य भी नहीं आएगा, खुशी भी नहीं होगी, बाबा की पढ़ाई पालना उसका भी ध्यान नहीं होगा। ठीक है, बाबा बाबा करते हैं, लेकिन अच्छा पुरुषार्थी बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा, अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परमपिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। देखो, बाबा विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। ये अच्छी बात है। जब कोई बात होगी तो कहेंगे, अरे बाबा को क्या पता, बाबा तो निराकार है, बाबा को शरीर तो है नहीं, ना शिव बाबा कोई धंधा आदि करते, ना बाबा को कुछ करना ही नहीं, जब देह ही नहीं है। लेकिन भाग्य किसका बनेगा? बाबा ने कहा, मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो पुरुषार्थ भी कौन करेगा? हम बच्चे करेंगे, बाप मदद करेंगे, लेकिन करेंगे तो हम बच्चे ना। कितनी गूढ़ बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है। आत्माभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो, 5 मिनट बाद फिर बोलो, बार बार याद दिलाओ। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो, तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा यह सब युक्तियां बतलाते हैं कि बैठे तो यहाँ हैं, बुद्धि कहीं और है। तो बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी सावधान करो, दूसरे को करेंगे तो खुद पर भी अटेंशन जाएगा। तो बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए, बाप की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं, खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। खूब भक्ति की ना, कि क्या हो, मुक्ति धाम में चले जाएं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए।
नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा। खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठें तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है। इसलिए क्या होता है, बाबा ने कहा अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है। इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। उनको फिर सैल्वेज करना है। दुनिया की ये हालत इसीलिए तो ऐसी हुई कि अपने मूल स्वरूप को भूल क्या किया, शरीर समझने लगे। तो ये भी एक कड़ी बीमारी है और कड़ी बीमारी का इलाज लंबा समय चलता है, परहेज भी करना होता है। तो अगर इस बीमारी को ठीक करना है तो क्या करना है? बीमारी कहा बाबा ने, और कड़ी बीमारी है। तो कड़ी बीमारी अब तो डायग्नोज हो पाई कि आखिर कारण क्या है। कैसे सब अच्छा अच्छा करते भी नीचे आते चले गए। भक्ति की तो अच्छे के लिए की, लेकिन नीचे आ गए। तो बाबा ने बताया कि अपने को शरीर समझना ये एक कड़ी बीमारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है और शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है कभी भी माया का दास नहीं बनना है। माया का दास बने तो उदास हो जाएंगे। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं। खुशी रहे हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। आज का वरदान है वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए
सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। आज का स्लोगन है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अच्छा, ओम शांति।
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के